समता विलास ग्रंथ में एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, निर्मल जीवन कर्तव्य। अर्थात होली ड्यूटी ऑफ लाइफ या पायस ड्यूटी ऑफ लाइफ। इस निर्मल जीवन कर्तव्य का एक वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इस पर थोड़ा विचार होगा। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। कामनाओं का त्याग देह परायणता के त्याग करने से और ईश्वर के परायण होने से प्राप्त होता है। देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। यानी तमाम सुखों को मुनासबत अर्थात मर्यादा में हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, यह भावना देह अभिमान और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से निजात के देने वाली है और असली कल्याण का स्वरूप है। जैसा अभी हम विचार सुन रहे थे कि ईश्वर का मार्ग अर्थात वासना से निवृत्ति का मार्ग, संसार का मार्ग, खुदगर्जी का मार्ग या स्वार्थ का मार्ग देह के सुख प्राप्त करने की कोशिश और अपने आप को देह समझना। तो सत्पुरुषों का सारे ही शास्त्रों में ये बड़ा ही स्पष्ट निर्णय है। तो हमारे सामने दो ड्यूटी आती हैं। सबसे पहले तो हम अपने जीवन पर मोहर लगाते हैं, मैं गृहस्थी हूं, और दूसरा जो एकांत में रहते हैं, ईश्वर के लिए जीते हैं या शरीर रूप में संन्यास धारण कर लेते हैं, तो वो कहता है मैं सन्यासी हूं। लेकिन जो ये कहता है मैं सन्यासी हूं और जो कहता है मैं गृहस्थी हूं, ये दोनों ही एक ही जगह खड़े हुए हैं। क्योंकि जो शारीरिक जीवन है, शारीरिक भेष है, जो शारीरिक स्वरूप है, इसको सामने रखकर एक कह रहा है मैं सन्यासी हूं और एक कह रहा है मैं गृहस्थी हूं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं जो वास्तव में मैं हूं, जिसको वो जीव की संज्ञा दे रहे हैं, बुद्धि की संज्ञा दे रहे हैं। बुद्धि कौन सी? जो जानती है। मैं जानता हूं कि मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं यह बुद्धि का काम नहीं है। मैं देख रहा हूं इसका होश मुझे है, यह है वास्तव में बुद्धि। तो इस समय यदि मैं कह रहा हूं कि मैं सन्यासी हूं, तो इसका मतलब मैं अपने आप को, जो कुछ मेरी शारीरिक क्रिया है, जो कुछ मेरा शारीरिक भेष है, उसको ध्यान में रखकर मैं कह रहा हूं कि मैं सन्यासी हूं। और गृहस्थी इस शरीर के जो कर्म है, इस शरीर की जो ड्यूटी है, ये शरीर जिनके साथ रह रहा है उसको देखकर कह रहा है कि मैं गृहस्थी हूं। तो दोनों का निर्णय इस अज्ञान पर खड़ा हुआ है कि मैं देह हूं। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। जो देह करके निर्णय है उसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे वो सन्यासी है चाहे वो गृहस्थी है।
इसी वास्ते महर्षि रमण जब कह रहे हैं ये बात, उनके पास एक गृहस्थी जाता है। महर्षि रमण गुफा में बैठे हुए हैं अरुणाचल हिल पर। उनको देखकर वो कहता है कि मेरी इच्छा है मैं भी ईश्वर की भक्ति करूं, मैं भी संन्यास ले लूं। तो महर्षि ने उसकी मानसिक स्थिति देखी जब, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति तो तुम घर पर रहकर भी कर सकते हो, संन्यास लेकर क्या करोगे? लेकिन उसके मन में निश्चय था कि संन्यास लेकर तो ही असली भक्ति हो सकती है। लेकिन जो भक्त ऑलरेडी है, जो अवतार है, जो महर्षि है, जो ऋषि है, वो कह रहा है संन्यास लेके क्या करोगे, ये काम तो घर पर भी हो सकता है। तब वो उनसे क्वेश्चन करता है, महर्षि आपने भी तो संन्यास लिया। अब देखिए, उसकी धारणा यह है कि महर्षि ने इस काम को करने के लिए घर का त्याग किया और यहां आ गए। अब महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं इन्होंने संन्यास लिया नहीं, यह इनका प्रारब्ध था। देखिए, जो महर्षि है उसकी बुद्धि का निर्णय क्या है, जो गृहस्थी है जिसके अंदर विवेक नहीं है उसकी बुद्धि का निर्णय क्या है। महर्षि कह रहे हैं मैंने संन्यास लिया नहीं, ये मेरा प्रारब्ध था। मेरा का मतलब, इसका मतलब ये ना समझ ले कि महर्षि कह रहे हैं कि मैं देह हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रारब्ध देह का होता है। देह के कर्म, देह के सुख दुख प्रारब्ध के अधीन होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रारब्ध है इसका संबंध देह से है, जीव से नहीं है। तो सत्पुरुष के लिए दो चीजें अलग है। इस प्रारब्ध का संबंध देह के साथ है, जीव के साथ नहीं है। इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि ये काम तो तुम घर पर रह के भी कर सकते हो। जीव यदि होश में है, जीव के अंदर यदि विवेक बना हुआ है, क्या है ईश्वर, क्या है देह, क्या है संसार, क्या है बंधन, क्या है प्रारब्ध, इस सारे विज्ञान को वो जानता है और इसके अनुसार ही वो सोचता है। हर वक्त सोचता है। हर वक्त सोचने को ही मनन कहते हैं। सही डायरेक्शन में सोचते रहना, शास्त्र में इसको मनन कहते हैं। तो विचार करने की बात यह है, एक भक्त ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर एक संत के पास जा रहा है, एक महर्षि के पास जा रहा है, और महर्षि कह रहा है ये काम घर पर भी हो सकता है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही बात। तो महर्षि अगला राज खोलते हैं उसके आगे। वो कहते हैं तुम्हारा प्रारब्ध है घर में रहना, गृहस्थ में रहना, इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो संन्यास ले ही नहीं सकते। अब विचार करिए, हम लोग कितना डरते हैं। घर में कोई यदि ईश्वर मार्ग पे चल पड़े तो सबसे पहले घर की जो गृहिणी है उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। अरे ये घर छोड़ के चले जाएंगे, ये तो ईश्वर मार्ग की ओर चल दिए। तो ऋषि की बात यदि हम समझ लें तो ये भय हमारे अंदर नहीं है, कभी नहीं आएगा। देह ने कहां रहना है ये ईश्वर डिसाइड करता है, मैं डिसाइड नहीं करता। इसीलिए महाराज जी इस वचन में भी ये बात सिखा रहे हैं, ये इंडिकेशन कर रहे हैं। देखिए, तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, यह भावना देह अभिमान और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से निजात अर्थात छुटकारा देने वाली है और असली कल्याण का स्वरूप है।
एक काम तो हम कर सकते हैं कि सुखों को मर्यादा में हासिल करना और गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन राज कहां छिपा हुआ है, जिसके बात महर्षि भी कर रहे हैं? और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, राज यहां छिपा हुआ है। भक्ति का राज यहां छिपा हुआ है। और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना कि जो दैहिक जीवन है, देह करके जो जीवन है, वो प्रारब्ध के अधीन है। उस प्रारब्ध की रक्षा ईश्वर करता है। इस देह को जो जिंदा रखे हुए हैं, मैं अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुआ, ईश्वर ने मुझको मानव देह दिए और इसका प्रारब्ध दिया है। जितना जीवन है इस देह का, उतने दिन ईश्वर इसको जिंदा रखेगा। चाहे आपके 50 एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, ये जिंदा रहेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं, तुझको यदि ईश्वर का विज्ञान का पता है तो तुझको ईश्वर पर भरोसा होगा। यदि तुझको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, तब फिर ना तो समय सीमा बांध सकता है, ना तो जीवन में फिर मर्यादा धारण कर सकता है। क्योंकि भय लगेगा, अरे मैंने दुकान यदि महाजी करें समय सीमा बांधकर स्वार्थ और परमार्थ का प्रोग्राम बनाओ, मैंने 4 घंटे यदि परमार्थ के लिए रख लिए और दुकान में 12 घंटे चलाता था, और 4 घंटे यदि निकालने हैं, बाकी मैं बिजी हूं पूरी तरह से, कोई समय है ही नहीं, तो एक ही आइटम बचता है कि 12 घंटे की जगह 8 घंटे दुकान चलानी पड़ेगी मुझको। तो जिंदगी तो आपके खतरे में आ जाएगी। जिसके अंदर ईश्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर उसके प्रति विश्वास नहीं है, मैं कृष्ण की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन कृष्ण ने जो सिद्धांत गीता में प्रकट किया उस पर विश्वास नहीं करता। ये क्या बात है? कहता पिताजी मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन कहना मानने को तैयार नहीं हूं आपका। आप कहोगे ये कैसा बेटा है, ये कैसा बेटा है? तो ईश्वर भी देखता है कि रोज मेरी पूजा करता है, रोज आरती करता है, रोज प्रसाद चढ़ाता है, बात मेरी मानता नहीं। तो ऐसा इंसान रोज पूजा करने के बाद भी कहां जाएगा? विचार करके देख लो। वहीं जाएगा ना जहां उसकी कर्म में आ सकती है, जहां उसके फल में आ सकती है, उसी ओर जाएगा वो। तो इसीलिए सत्पुरुषों की बात कोई लंबी चौड़ी नहीं होती। अब ये एक वचन की बात है और महाराज जी ने सीधा सीधा जीने का रास्ता बता दिया। 2 रास्ते बता दिए। एक का नाम रखा देहपरायणता, जिसको खुदगर्जी या स्वार्थी जीवन कहते हैं, या जिसको सांसारिक जीवन कहते हैं। दूसरा कह दिया ईश्वर परायणता, जिसको भक्ति कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, धर्म मार्ग कहते हैं। तो सोचने के, कर्म करने के 2 तरीके 2 हैं, लेकिन शरीर रूप में आप देखेंगे जो शरीर से कर्म हो रहे हैं वो प्रारब्ध के अधीन हो रहे हैं। तो आप कहोगे बचेंगे, तो बचेंगे कैसे? कर्म शरीर के प्रारब्ध के अधीन है और करना है मैंने ईश्वर की प्राप्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म प्रारब्ध में कैसे भी तेरे क्यों ना लिखे हों, उन कर्मों के होते रहने के पश्चात भी तू ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। तो इसका राज कहां छिपा हुआ है? सारी की सारी ईश्वर प्राप्ति की जो लगन है, ईश्वर प्राप्ति का जो निश्चय है, ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है,
वो अंदर से होकर जाता है। तेरा निश्चय कहां खड़ा है, तेरी मानसिक क्रिया भी उसी ओर होगी। यदि तेरा निश्चय शरीर संसार में खड़ा है तो मन के अंदर इच्छाओं के संस्कार, इच्छाओं की तरंगे संसार के सुख प्राप्ति की निरंतर उठती रहेंगी। उसके लिए प्लानिंग भी होती रहेगी, उसके लिए पुरुषार्थ करने की भी सोचता रहेगा, करता भी रहेगा। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर का निश्चय है, जिसने इस विज्ञान को समझा है, क्लियर उसको पता है कि ये संसार बंधन का मार्ग है, बेचैनी का मार्ग है, ईश्वर चैन का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। उसको निश्चय से पता है। उसको निश्चय से पता है कि संसार में कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, इस देह की मौत का तो मुझको पता नहीं है। चाहे आप संसारी हैं, चाहे आप परमार्थिक हैं, लेकिन देह की मौत का तो किसी को नहीं पता होता। ये तो कभी भी आ सकती है। लेकिन जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है, जिसको अध्यात्म का पता है, वो ये निश्चित रूप से जानता है कि आज का दिन यदि मैंने बर्बाद नहीं किया, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार व्यतीत किया, तो आज के दिन के जो संस्कार हैं वो आज यदि मेरी मौत लिखी है तो वो उस वक्त काम आएंगे। क्योंकि बुद्धि का निश्चय जहां खड़ा है, मन की सोच जहां खड़ी हुई है, मन का झुकाव जिस ओर है, अगला जन्म ये जीव उसी प्रकार प्राप्त करेगा। तो इसलिए हर दिन कीमती है। हर दिन मैंने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दैनिक प्रोग्राम पर चलना है, और दैनिक प्रोग्राम पर चलकर ही मेरे अंदर वो आत्मनिश्चय, ईश्वर निश्चय बना रहता है कि प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये दुर्लभ मानव जन्म है। संसारी लोग इसकी कीमत नहीं जानते। इस देह की कीमत केवल ईश्वर का भक्त जानता है। दुनिया में सबसे कीमती वस्तु कोई है जो आज तक किसी ने भी देखी है, वो मानव देह है। इससे ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं। लोग बड़े बड़े हीरे इकट्ठे करते हैं, सोने इकट्ठे करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें इकट्ठी करते हैं। किसके लिए है? इस देह के लिए। जिसके लिए ये कीमती चीजें इकट्ठी हो रही हैं, तो कीमती चीजें हैं या कीमती देह है? तो मानव देह दुर्लभ है। इसीलिए वो कहते हैं कि मानुष जन्म सफल हुए जब प्रभु दाता चित आए। इस कीमती चीज की कीमत तभी वसूल होगी जब इस देह के कारण तो ईश्वर का इस देह के अंदर ही बोध कर ले। इसकी कीमत तब वसूल होगी। नहीं तो फिर तो वही वैसे ही कर रहा है। किसी बेटे ने पिता से कहा, मुझको एक जरूरी काम के लिए 1000 रुपए चाहिए। पिता ने दे दिए। अब वो तो इस विश्वास से दिए कि ये अपना काम करेगा, लेकिन वो जाके शराब पी लेता है। अब विचार करो, उस 1000 रुपए की जिसको बड़े पुरुषार्थ से पिता ने कमाया होगा, उसका दुरुपयोग नहीं है क्या ये? तो इस दुरुपयोग की आपको सजा मिलेगी या इनाम मिलेगा? तो ईश्वर भी तो यही करता है। उसने ये मानव देह इस वासना के बंधन से, डिजायर्स के बंधन से मुक्त होने के लिए दी थी, और तूने उन डिजायर्स की वासना की कमाई करने के लिए इस देह का उपयोग किया, तो तू सजा का हकदार है। इसलिए गीता भी कह रही है, महाराज जी की वाणी भी कह रही है, सारे ऋषियों का निर्णय कह रहा है कि तू फिर मनुष्य जन्म का अधिकारी नहीं है, तू पशु योनि में प्रवेश कर जाए, उसको पशु की देह प्रदान की जाएगी यदि तूने इस देह का दुरुपयोग किया। तो मैं सत्संग भी सुनता हूं, व्रत भी रखता हूं, कुछ पूजा पाठ भी करता हूं,
लेकिन निर्णय मेरी बुद्धि का नहीं बदला। यदि तेरा निर्णय नहीं बदला तो मन की दिशा कैसे बदलेगी? इसलिए तू सिमरन करने भी बैठेगा ना, निर्णय नहीं बदला तेरी बुद्धि का, तो संसारी याद आएगा। बुद्धि में जो निश्चय है मन उधर ही जाता है। इसीलिए संसारी बातों का, संसारी विचारों का, संसारी कल्पनाओं का प्रवाह इस मन के अंदर चलता ही रहेगा, चाहे तो 10 साल भी सिमरन का प्रयास क्यों ना करता है। सिमरन में तेरे गंभीरता तभी आएगी तब जब तेरी बुद्धि का निर्णय बदलेगा। इसीलिए अभी हम वाणी उच्चारण कर रहे थे, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख होई। तो भोगों का मार्ग, इंद्रियों के सुख का मार्ग, शरीर करके संसारियों का मार्ग, ये सब पशु समान जीवन है। यदि मैं कहता हूं मैंने गुरु धारण किया है, महाराज जी मेरे गुरु हैं, तो मुझको शर्म आनी चाहिए। महाराज जी को गुरु कहता हूं, मेरी बुद्धि का निश्चय यहां खड़ा हुआ है। गुरु वाणी लिखकर दे रही है आपको कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सुख होई। वो जीवन पशु के समान खो रहा है, क्योंकि पशु भी इंद्रिय भोगों का गुलाम है। मनुष्य भी यदि इंद्रिय भोगों के लिए ही जी रहा है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ये मत समझ लेना ये शरीर मानव का है इसलिए मैं मानव हूं। तेरी बुद्धि का निश्चय कहां खड़ा हुआ है? यदि भोगों का निश्चय खड़ा हुआ है, उसके अंधकार को तो नहीं समझ रहा है, तो याद रख शास्त्र तुझको पशु कह रहे हैं। और जिसका निश्चय शास्त्र के निर्णय के अनुसार, सत्पुरुषों के निर्णय के अनुसार ईश्वर पर खड़ा हुआ है और अपने स्वरूप को वो जीव करके देख रहा है, देह करके नहीं देख रहा है। देह को बंधन करके देख रहा है और देह को वो साधन करके देख रहा है। बंधन करके और साधन करके कौन देखता है? जिसके अंदर ईश्वर का निश्चय बुद्धि में बैठा होगा, वो इस देह को ईश्वर प्राप्ति का साधन करके देखता है। और जिसकी बुद्धि अंधकार में है, जिसका जीवन पशु समान बीत रहा है, उसका निश्चय शरीर के भोगों में ठा हुआ कि इंद्रियों के भोग जितने अधिक प्राप्त कर लूंगा उतना मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरे देश का जीवन सफल हो जाएगा, मेरा विकास हो जाएगा, मेरे परिवार का विकास हो जाएगा, मेरे देश का विकास हो जाएगा। तो इस बुद्धि के लेकर जो जी रहा है वो देश भी डूबेगा, परिवार भी डूबेगा, खुद भी डूबेगा, क्योंकि सत्पुरुषों की बात गलत नहीं हो सकती। अंधकार तेरी बुद्धि में। इसलिए मैंने बड़े होश के साथ ये मानव जीवन व्यतीत करना है। तो जिसको स्वार्थ का जीवन कहते हैं, जिसको सांसारिक सुख का जीवन कहते हैं, इसको देहपरायण जीवन कहा गया, जिसमें देशभक्ति भी शामिल है। याद रखिए, जिसमें देशभक्ति भी शामिल है। इसलिए महाजी लिख भी रहे हैं, देश परायणता यानी हर वक्त देश सुधार के विचारों से अपने आप को बलिदान करना, यह भी देह परायणता है। इसी चैप्टर में महाजी ये निर्णय भी कर रहे हैं। आप कहेंगे महाजी ने तो देश के लिए काम किया, देश के लोगों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम किया। किस निश्चय के साथ? निश्चय एक ही था कि पूरे देश के यदि जो लोग हैं, तूने ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि सबसे पहले तेरी जिंदगी होश में आए, तेरी बुद्धि में ईश्वर का निश्चय हमेशा बना रहे और उस ओर अग्रसर होने के लिए तू जिए। फिर तेरा परिवार वैसा ही जीवन जिए, फिर तेरा देश भी वैसा ही जीवन जिए। तो कोशिश इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब देश वास्तविक प्रगति करता है। तब हम कहते हैं राम का देश है, कृष्ण का देश। नहीं तो फिर ये देश जब भोगों की ओर बढ़ता है तब फिर ये हिटलर का देश बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है हिटलर का देश बन जाता है।
तो इसलिए होश में जीवन जिए। और ये जो 5 नियम महाराज जी ने दिए हैं, ये इसी वास्ते दिए हैं। इस पर गहरा विचार करें और जीवन जीने की दिशा बदलें, तब जाके ये जन्म सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।